अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ किंज़ा और आज मैं आपको इंग्लिश कट हैंड राइटिंग सिखाऊंगी। आज इसका लेक्चर 1 है। सबसे पहले मैं आपको अपनी राइटिंग से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ ताकि आपको पता चले कि कट हैंड राइटिंग किस तरह की होती है, ताकि फिर आपको आसानी होगी। अब ऐसा तो नहीं ना होता कि हम हैंड राइटिंग सीख रहे हों और हमें पता ही ना हो कि हमने किस तरह की राइटिंग सीखनी है। ये आपको हेडिंग से तो अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि हमने किस तरह की राइटिंग सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको राइटिंग दिखाती हूँ। ये कोटेशन मैंने लिखी है, कट हैंड राइटिंग मतलब इस तरह की राइटिंग होगी। ये 605 से मैंने लिखा है। मैं 605 और 604 में डिफरेंस भी बताऊंगी। ये 605 से लिखा है और 604 से भी मैं आपको बाद में लिख के दिखाऊंगी। ये तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि राइटिंग इस तरह की। फिर आगे ये मैंने और भी कोटेशंस लिखी हैं। उसके बाद ये मैंने कुछ अपने बारे में लिखा है कि हमें अपने आप से ही मोहब्बत करनी चाहिए और अपने आप से ही बोलना चाहिए। उसके बाद ये मैंने कुछ और कोटेशंस लिखी हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये 605 से मैंने लिखी हैं और ये 604 से मैंने लिखी हैं। आपको पता तो चल ही रहा होगा कि 605 और 604 में कितना फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये हाइडिंग अगर देनी हो तो हम इस तरह देंगे। हाइडिंग से लिखना भी आपको मैं सिखाऊंगी, सारे अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद सारी कोटेशंस। और ये मैंने लिखी है, ये भी कोटेशन लिखी है, मतलब कि हम स्टाइलिश करके भी लिखेंगे, सिंपल भी सीखेंगे। और ये अब हम राइटिंग सीखने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 605 और 604 में डिफरेंस बताऊँगी। ये जो आपको मार्कर नज़र आ रहा है, करीब से ज़रा, ये 605 मार्कर है। ये 605 मार्कर है। इसकी जो टिप होती है ना, मतलब कि वो ज़्यादा मतलब कि चौड़ी होती है, ज़्यादा वो थिक होती है। और 604 होता है ना, वो ये इसकी टिप जो होती है ना वो पतली होती है। अब ये आपको 604 और 5 में नज़र तो फ़र्क आ ही रहा होगा ना। तो हम इन दोनों मार्कर से राइटिंग सीखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इनको 605 में लिखने से मुश्किल होती है। तो पहले मैं आपको 605 से लिखना सिखाती हूँ, फिर जो आज हम लेक्चर में सीखेंगे फिर वही मैं आपको 605 और 604 दोनों में सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले कट लाइंस, मतलब कट राइटिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो कट लाइंस आनी चाहिए ना। अब मैं आपको एक वर्ड लिख के दिखाती हूँ। मैंने ए लिखा है, तो ये मेरी एंड से लाइन कर्व जा रही है, मतलब कट जा रही है। तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये कट लाइन कैसे आई है। तो अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। पहले आपने ये जो बारीक वाली साइड है इसको यूज़ करना है, बारीक। अब थोड़ा सा लिखें, फिर ये जो चौड़ी वाली इसको, फिर बारीक। अब जो मतलब स्किल जो होते हैं, जिनको स्किल हासिल होती है इस राइटिंग में, वो तो आराम से, जैसे मुझे अब आती है तो मैं तो आराम से लिख लूँगी ऐसे। और लेकिन बच्चों को ऐसे आराम से नहीं आता। अगर आपको इस तरह नहीं लिखनी आ रही कट लाइन, तो फिर आप एक काम करें, स्केल लें, उस पर थोड़ा सा पतला लिखें, फिर मोटा और फिर पतला। इस तरह आपको ये लाइन लगानी आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन सिखाई मैंने। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब अब ये ओ अगर हमने लिखना हो तो इसके लिए कुछ और टाइप की लाइन होगी। ये तो हम ए या फिर टी वगैरह लिखना हो तो उसके लिए लाइन यूज़ करेंगे। और जो यू या फिर ओ लिखना हो तो उसके लिए अलग टाइप की लाइन होती है। तो वो अगर ये लाइन भी सीखनी है हमारे लिए ज़रूरी है। जो बच्चा कट राइटिंग सीखेगा सबसे पहले तो उसको कट लाइंस आनी चाहिए। आज मैं आपको कट लाइन और डिफरेंस मैंने आपको 604 और 5 में बताया। और अब मैं आपको लाइन सिखाऊंगी। ये लाइंस के आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ये आप सीखेंगे तो ही आपको कट राइटिंग आएगी। पहले जब मैं भी सीखती थी तो मुझे भी नहीं आती थी, मतलब कि मैं कंफ्यूज होती थी ये किस तरह लिखते हैं। लेकिन माशाल्लाह से मैंने प्रैक्टिस कर कर के तो अब सबको मेरी राइटिंग पसंद है। इंशाल्लाह आपकी भी सबको पसंद आएगी। अब ये मैंने आपको कट स्ट्रेट लाइन लिखनी सिखाई। अब सर्कल की टाइप आपने पहले थोड़ा सा बारीक, यहाँ से आके थोड़ा मोटा, फिर बारीक यहाँ से,
यहाँ तक बारीकी लेके आना, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बारीक, फिर मोटा, और यहाँ भी बारीक, मतलब ये वाली साइड बारीक, यहाँ भी थोड़ा बारीक, फिर ये वाली जो साइड है ना उसको थोड़ा मोटा कर देना है। इसको हमने ऐसे, आपको इतने फास्ट आना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे ये लाइन लिखो, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ये आएगी तो आपको मतलब मार्कर घुमाना आसानी से आ जाएगा। मैं जब राइटिंग लिखती हूँ तो सब कहते हैं तुम मार्कर घुमाती हो, तो जितना तेज़ आपका मार्कर मतलब कर्व जाएगा उतनी आपको ये जल्दी राइटिंग आ जाएगी। अब ये मैंने सिखाया आपको। उसके बाद ये मैंने आपको 2 लाइन सिखाई, मतलब एक स्ट्रेट ऐसे बारीक, फिर मोटा, और फिर बारीक, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस आप करते हैं। अगर नहीं आ रही हो आपको, मैंने आपको बताया स्केल लें, मतलब बारीक, फिर मोटा, और फिर बारीक, इस तरह आपको राइटिंग जल्दी आ जाएगी। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि आपने पहले बारीक यहाँ तक, फिर यहाँ से मोटा, मतलब ठीक, और ये फिर ऐसे। अब ये तो हमने सीखा 605 मार्कर से, विद 605, तो लिहाजा हम दोनों 605 और 4 दोनों से सीख रहे हैं। तो अब मैं आपको 604 से लिखना सिखाऊंगी। अब 604 का मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी टिप जो होती है वो बारीक होती है, तो इसकी भी पहले हमने बारीक वाली साइड से लिखना है। और ये कट लाइन कट लिख लें यहाँ के, पता चले कि हम 604 से लिखें, ठीक है, ओके। और इसी तरह जिस तरह हमने 605 से लिखा, और इसी तरह हमने 604 से लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं उनको मतलब वो 605 से लिखें तो उनकी राइटिंग मतलब अच्छी नहीं लगती इतनी, तो 604 से पहले आप सीख लें और फिर 605 से सीख लें। अगर 605 से पहले आते हैं तो 605 से सीख। वैसे आपको मैं एडवाइस करूँगी कि 605 मार्कर से ना आपको जल्दी आ सकता है, क्योंकि उसकी टिप जो होती है ना वो ज़रा थिक होती है, और आप कट लिखते हो ना तो वाज़िया नज़र आता है। जैसे अब मैंने ये लिखा है तो ये वाज़िया नज़र आ रहा है कि मैंने कट ही लिखा है। और 604 ज़रा उसकी टिप बारीक होती है तो उससे ज़रा कम पता चलता है, लेकिन कट तो हमने दोनों से सीखना है क्योंकि पेपर में दोनों से हमने हाइडिंग देनी होती है। उसके बाद अब मैं आपको 604 से दिखाती हूँ। 604 से अब हम लिखेंगे, अब लाइक ये जो है लाइन इसी तरह जिस तरह 605 से लिखी, पहले बारीक, फिर मोटा, और फिर बारीक बारीक, तो थोड़ी सी आप बारीक लाइन लगा लें, फिर थोड़ी सी मोटी, और फिर बारीक। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको ज़रूर ये राइटिंग आएगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद अब मैं आपको स्केल से लिख के दिखाती हूँ क्योंकि हर किसी को जल्दी नहीं आती, तो आप स्केल से प्रैक्टिस करें। लाइक मैंने तो जब ये राइटिंग स्टार्ट की थी तो मैं तो हर वक्त प्रैक्टिस ही करती रहती थी, तो फिर मुझे आएगी लाइक बारीक, मोटा, और यहाँ से बारीक, ठीक है। अब ये वाली कर्व लाइन अब 604 से लिखते हैं, लाइक पतला जिस तरह 605 से, और यहाँ से मोटा, और लाइक बारीक, फिर मोटा। इसकी ये लाइंस की आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ये लाइंस आपको आएंगी तभी आप राइटिंग सीखेंगे। आज के लिए इतना, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।